हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस की, और जिसके अंदर हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना। प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसमें कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है, नरिशमेंट होता क्या है ना। पोषण पोषण क्या होता है, खाना को एब्जॉर्ब करने की विधि हम पोषण कहते हैं, और खाना किस तरीके से बनाया जाता है। दो मोड हमने पढ़े थे, ऑटोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी स्वयंपोषी और विषमपोषी। हमने जाना था कि क्या क्या रॉ मटेरियल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और किधर खाना प्लांट में बनता है, यानी फूड फैक्ट्री प्लांट्स की किधर है। ये सारी बातें हमने करी थी। हम वहीं से अपना टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे, तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज हम बात करेंगे बच्चों फोटोसिंथेसिस को लेके। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटो का क्या मतलब होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब टू प्रिपेयर, है ना। तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight। प्लांट क्या करते हैं? खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर। ठीक है ना, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको वाटर चाहिए, आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, उसी में आपके मिनरल्स भी हो गए, ठीक है। और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो प्लांट में किसके मदद से आती है? स्टोमेटा की मदद से आती है प्लांट के अंदर, है ना। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, है ना। क्लोरोफिल किसके लिए काम आती है? टू कैप्चर सनलाइट। आपको बताया था कि अगर क्लोरोफिल ना हो, सनलाइट को कैप्चर नहीं करेंगे, टू कैप्चर सनलाइट, है ना। तो ये सारी चीजें क्या चाहिए? प्लांट को चाहिए खाना बनाने के लिए। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना। और ये यूनिक प्रोसेस है अर्थ में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं क्या सन के बिना सन के फोटोसिंथेसिस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। क्या आपके पास जो लाइफ है ऑन अर्थ वो फोटोसिंथेसिस के बिना पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है फोटोसिंथेसिस के बिना। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी खाना नहीं बनेगा, है ना। जब खाना नहीं बनेगा हम कैसे खा पाएंगे और उसको कैसे जिंदा रहेंगे? ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब फोटोसिंथेसिस में हो, ये तो मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है और क्या क्या चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान, है ना, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल में क्या है बच्चों? क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो होते हैं वो कहाँ होता है? लीव्स में होता है, ठीक है ना, लीव्स में होता है। वो क्या करते हैं? सनलाइट को कैप्चर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर क्या बनाते हैं?
फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करते हैं। तो इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं पूरे प्रोसेस को? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर, दो चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर उसको मिल गया, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट, ठीक है, और क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो क्या बनेगा आपका? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और प्लस दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो ये बनता है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2, है ना। वाटर आपको पता है H2O, ठीक है, ठीक है, वाटर क्या होता है? H2O। फिर आपके पास एरो के ऊपर सनलाइट वगैरह है, ठीक है ना। और ये इस तरीके से हम इस रिएक्शन को दिखाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपके पास, और प्लस ऑक्सीजन। अब आप एक चीज देखने की, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन निकल रही है ना। ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिलीज होती है। और इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम ह्यूमन बीइंग करते हैं, इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम ह्यूमन बीइंग करते हैं, है ना। इसी प्रोसेस का इस्तेमाल ह्यूमंस करते हैं अपने अपने के लिए। क्या करने के लिए? ब्रीथ करने के लिए, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। तो अब मुझे बताओ कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ पॉसिबल है अर्थ में? नहीं पॉसिबल है। क्यों? एक तो खाना नहीं बनेगा, ये फूड है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट क्या है? फूड है। एक तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो हम बिना खाए सरवाइव कैसे कर पाएंगे? दूसरा, ऑक्सीजन भी निकलती है यहाँ पे। अगर ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम कैसे सरवाइव, कैसे जिंदा रह पाएंगे, है ना। तो इस वजह से ये चीजें क्या है? जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें समझ में आएगी कि होता क्या है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है ना। तो आप इसको देख ले एक बारी। चलिए, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने देखा। अब दूसरी बात हम देखेंगे कि हमारे पास, हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है। हमने ये बात समझी, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है ना। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को क्या करने में मदद करता है। और क्लोरोफिल हमने जनरली कहाँ पे देखा? जो ग्रीन लीव्स थी उन्हीं में हमने क्लोरोफिल देखा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट के अलावा भी होता है, ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस में भी हो सकता है? तो आप डेजर्ट्स प्लांट को देखते हैं जिनके पास स्केल या कांटेदार क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। वो क्या करते हैं वहां पे? वो कांटेदार पत्तियां उनके पास क्यों होती है, जो रेगिस्तान में प्लांट होते हैं? कि वो ट्रांसपीरेशन से पानी लॉस को बचा सके, है ना। ट्रांसपीरेशन से आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के आप देखते होंगे कि आसपास जो आपके जो आसपास जो घास वगैरह है उनके ऊपर पत्तियों में आप पानी देखते हैं। तो होता क्या है कि जो लीव्स होती हैं वो पानी को लॉस करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और ये रात में होने वाला प्रोसेस है ना। तो उस आप डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट्स में वैसे भी पानी की कमी है ना। अगर वहां से पानी लॉस होता गया तो फिर तो वो रहेंगे नहीं प्लांट्स वगैरह। तो उसको रोकने के लिए उनके पास कांटेदार पत्तियां होती है। और ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होती है? ग्रीन स्टेम्स होती है विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। आपने देखा होगा उनके पास क्या रहती है? ग्रीन स्टेम रहती है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ग्रीन पत्तियों के अलावा आपके पास, ग्रीन पत्तियों के अलावा स्टेम्स, मतलब ग्रीन पार्ट्स के अलावा और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स हैं, ब्रांचेस है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। आई बात समझ में? दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस के दौरान आपने देखा कि ऑक्सीजन रिलीज हुई थी। हमने ये तो पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई CO2 ने जब H2O से रिएक्ट किया
तो उसने कार्बोहाइड्रेट दिया और प्लस क्या दिया, ये क्या कार्बोहाइड्रेट है, और प्लस क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, O2 दिया। तो ये जो आपके पास जब आपके पास ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो यहाँ पे जो स्टार्च है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये इंडिकेट करता है अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट बना है ना, जो कार्बोहाइड्रेट बना, ठीक है ना, जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो भी बनता है कार्बोहाइड्रेट, वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर होता है आपका, स्टार्च के फॉर्म में भी, है ना। हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो अ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, स्टार्च। एक तो ऑक्सीजन निकल रही, दूसरा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको चेक करना है कि भाई वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है कि नहीं हुई है, तो आप स्टार्च का टेस्ट करें कि वहां पे स्टार्च है कि नहीं। अगर स्टार्च पाया गया इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुई है, अगर नहीं पाया गया तो नहीं है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी ये कर सकते हैं, है ना। तो एक्टिविटी करने के क्या है, आपने दो प्लांट्स लेने, पॉटेड प्लांट्स एक ही तरीके के। एक को आपने ना डार्क में रखना है 72 घंटे के लिए, एक को आपने सनलाइट में रखना है। आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है, आयोडीन टेस्ट दोनों पत्तियों की, दोनों प्लांट की पत्तियों में, है ना। और रिजल्ट को आपने देखना है। फिर आपने लीव्स को छोड़ देना है। आपका क्या करना है, आपने जो पॉट है ना, उसको आपने डार्क में छोड़ देना है और एक को आपने सनलाइट में छोड़ देना है 3 से 4 दिन के लिए। और वापस से आयोडीन टेस्ट आपने करके देखना है और अपने ऑब्जर्वेशन को आपने रिकॉर्ड करना है। तो आप पाएंगे कि जहाँ पे स्टार्च हुआ था, जहाँ पे स्टार्च है वहाँ पे ब्लू ग्रीन, आपको वहाँ पे ब्लूइश कलर आएगा। जहाँ पे स्टार्च नहीं है, मतलब जहाँ फोटोसिंथेसिस हुई है वहाँ पे ग्रीन कलर, ब्लू कलर आएगा आपके, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं आएगा। तो ऐसे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई थी और यहाँ पे नहीं हुई थी। आए बात समझ में। तो ये आपके पास ये चीज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आप जनरल देखते हैं कि ना ग्रीन पत्ते के अलावा और पत्तियां भी होती है, लाल भी होती हैं, अदर कलर की भी पत्तियां होती है ना। तो क्या उनके पास भी क्लोरोफिल होता है? तो हाँ, ग्रीन कलर की लीव्स के अलावा, है ना, ग्रीन कलर की लीव्स के अलावा जो आपकी और रंग की पत्तियां होती है उनके पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ग्रीन पत्तियों में क्लोरोफिल तो है, ग्रीन पत्तों में क्लोरोफिल है। उसके अलावा रेड और अदर पिगमेंट की जो पत्तियां होती हैं या अदर कलर की जो पत्तियां होती हैं उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है ना। तो वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होता है, यानी रेड और अदर में भी क्या होता है, फोटो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेड और अलग तरीके की पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि वहां पे भी क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल क्या बहुत ही जरूरी है, क्यों, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल वहां पे भी होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम एक नया चीज पढ़ने जा रहे हैं, एल्गी, ठीक है। एल्गी मतलब एल्गी क्या होता है, आप अक्सर वहां जाओ, नदी किनारे जाओ या जहाँ गंदा पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज होती है, वहां पे जाओ, आपने ना ग्रीन कलर की पैचेस देखे होंगे। या आपने ऐसे घर, जिन घरों में जो न्यूली घर बन रहे हैं और वहां पे उन घरों में प्लास्टर नहीं हुआ है और बरसात का मौसम है, तो आप देखेंगे कि उन वहां पे भी क्या होगा, आपको ग्रीन ग्रीन कलर की पैचेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये जो ग्रीन कलर की बॉडीज होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्गी कहते हैं, है ना, एल्गी कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं। तो ये आपने कहाँ जनरली कहाँ देखी है, पॉन्ड्स में देखी है, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में देखी है। और ये बनती कैसी है, जब एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है एल्गी, तो उसके द्वारा ये आपके पास तैयार होती है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इस वजह से आप समझ पा रहे होंगे कि एल्गी ग्रीन कलर की क्यों है, क्योंकि एल्गी में फोटोसिंथेसिस होता है। और आपने देखा होगा कि एल्गी फैलता चले जाता है। अगर आप किसी पॉन्ड के किनारे जाए तो आपको कई दूर तक ग्रीन पैचेस देखने को मिलेंगे, वाटर बॉडीज में, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में आपको ग्रीन पैचेस देखने को मिलेंगे। तो उसका रीजन यही है कि एल्गी क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा,
है ना। एल्गी भी क्या करता है, कैन प्रिपेयर, ठीक है ना। एल्गी कैन प्रिपेयर, क्या करता है, एल्गी प्रिपेयर करता है, ठीक है ना। एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड, एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। तो एल्गी क्या करता है, अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करता है, प्रिपेयर करता है। आई बात समझ में। एल्गी भी ऐसे करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से एल्गी करता है। और मिलता कहाँ है ये एल्गी, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पॉन्ड्स में मिलेगा, ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में देखने को मिलेगा, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, ठीक है। तो वहां देखने को मिलेगा आपको स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। आए बात समझ में। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्गी आपने समझा। अब आप बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। आपने देखा फोटोसिंथेसिस में क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना था। जब फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है ना, जब फोटोसिंथेसिस हुई तो क्या बना, फोटोसिंथेसिस होने पे क्या बना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस हुई तो क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना, ठीक है ना। क्या कार्बोहाइड्रेट के अलावा और चीजें भी बनती हैं, फोटोसिंथेसिस के अलावा और चीजें भी बनती है। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों किससे मिलके बनता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है और ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है। कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है और ऑक्सीजन से बनता है ना। और दीस आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन और फैट, है ना। तो इनके अलावा क्या बनता है, इनके अलावा प्रोटीन और फैट बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन और फैट बनाने भी, है ना। ये आपका ये क्या करते हैं, यूज करते हैं टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इनके अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट्स भी बनते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन और फैट्स भी इनके अलावा, कार्बोहाइड्रेट के और कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट्स भी आपके तैयार होते हैं। आए बात समझ में। प्रोटीन क्या है बच्चों, प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंस। प्रोटीन होते हैं नाइट्रोजनस सब्सटेंस, ठीक है। प्रोटीन आपके नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। आए बात समझ में। नाइट्रोजन सब्सटेंस है जिनके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो प्लांट को नाइट्रोजन मिलती कहाँ से, प्लांट को नाइट्रोजन मिलती कहाँ से। एक्चुअल में क्या है, नाइट्रोजन आपकी एयर में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन की जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो लगभग 71% के आसपास है। इतनी ज्यादा परसेंट है नाइट्रोजन की एयर में, है ना। लेकिन प्लांट इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो सॉइल के पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में और फिर उसको सॉइल में छोड़ देते हैं। इनको फिर प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं वाटर के साथ, है ना। आपने देखा होगा अक्सर जो आपके जो फार्मर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना उनको डालते हैं विच आर रिच इन नाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। उन फर्टिलाइजर्स को वो क्या करते हैं, उसमें डालते हैं, जिसमें खेतों में छिड़कते हैं फर्टिलाइजर्स को, है ना। तो इस तरीके से प्लांट क्या करता है, अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है ना, फुलफिल कर देता है और कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ। और प्लांट उसके बाद
प्रोटीन और विटामिन्स को भी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है ना। प्लांट क्या करेगा, प्रोटीन को भी कंज्यूम करेगा, विटामिन्स को भी, मतलब प्रोटीन को भी बनाएगा, विटामिन्स को भी बनाएगा। तो इस तरीके से प्लांट क्या करता है, पूरा का पूरा काम करता है। आई बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और चीजें भी बनती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन और फैट्स। प्रोटीन और फैट्स आपके नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। तो इस तरीके से और क्या क्या बनता है इसमें, विटामिन्स भी आपके तैयार होते हैं। ठीक है ना बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी कि प्लांट फूड के अलावा, खाने के अलावा और अदर चीजें भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो क्या आप मुझे एक बात का जवाब दे सकते हैं कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, है ना। तो क्या वो अपना खाना नहीं बना पाते, और अगर वो अपना खाना नहीं बना पाते तो सरवाइव कैसे करते हैं, और उन्हें कहाँ से खाना मिलता है वो प्लांट ही है। तो जैसे हम तो एनिमल्स हैं, है ना, हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, है ना। तो हम तो अपना खाना नहीं बनाते, हम तो प्लांट से लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं और कहाँ से लेते हैं, है ना। तो हमारे जैसे ही, मतलब प्लांट एनिमल के जैसे ही, एनिमल के जैसे ही, हमारे ह्यूमन बीइंग और एनिमल के जैसे ही प्लांट क्या करते हैं बच्चों, प्लांट क्या करेंगे, डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स में। और किस तरीके का मोड को अडॉप्ट करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने पीछे हेट्रोट्रॉप्स पढ़ा था ना, जैसे हम हेट्रोट्रॉप्स हैं जो अपना खाना क्या करते हैं, खुद नहीं बना पाते, दूसरों से लेते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, कभी आप घूमने वगैरह जाएं, आसपास देखें आप, तो आपको एक पेड़ के साथ एक पेड़ है, पेड़ के ब्रांचेस में आपको येलो कलर की जो होती है ब्रांचेस स्ट्रक्चर, वो देखने को मिलेगा। उस प्लांट को हम बच्चों कहते हैं कसकटा। क्या कहते हैं, कसकटा। उस प्लांट के पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता। वो क्या करता है, जिस प्लांट के ऊपर उसने क्लाइंब किया है ना, उसी से अपना खाना ले लेता है। अच्छा, जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब किया है उसे हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। तो वो क्या करता है, होस्ट से अपना खाना कंज्यूम कर रहा है। हम क्या कहेंगे, उस कसकटा को क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, पैरासाइट, है ना। पैरासाइट, पैरासाइट समझते हैं आप, जो जिनके पास अपना कुछ नहीं है, वो दूसरों से क्या करते हैं, खाना लेते हैं। तो इन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी फोटोसिंथेसिस को लेके, और अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की भी हमने बात करी। साथ ही साथ हमने देखा कि क्लोरोफिल के अलावा मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हीं में क्लोरोफिल होता है, उनके अलावा और जो पार्ट्स होते हैं, होता है अदर कलर्स के जो पत्तियां होती हैं, उनमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।